नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवान विष्णु के एक और अवतार के बारे में बात करेंगे। यह अवतार है भगवान विष्णु का हंस अवतार। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 20वां हंस अवतार है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम हंस कहा गया है। एक बार की बात है, लोक पितामह ब्रह्मा जी अपनी दिव्य सभा में बैठे थे। तभी उनके मानस पुत्र सनकादि चारों कुमार दिगंबर वेश में वहां आए और पिता को प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर आसनों पर बैठ गए। उन अत्यंत तेजस्वी चारों कुमारों को देखकर सभा में उपस्थित जन मौन हो गए। सनकादि कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, पिताजी, संसारिक भोग मन में प्रवेश करते हैं या मन विषयों में प्रवेश करता है, अर्थात या मन संसारिक भोगों में प्रवेश करता है। इनका परस्पर आकर्षण है। इस मन को विषयों से अलग अर्थात संसारिक भोगों से अलग कैसे करें? मोक्ष चाहने वाला अपना मन संसारिक भोग विलास से कैसे हटा सकता है? क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त कर यदि मोक्ष की सिद्धि नहीं की गई तो संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। सभी प्राणियों के जन्मदाता सृष्टिकर्ता होने पर भी विधाता ब्रह्मा जी प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके, क्योंकि वे कर्म परायण हैं। उनकी बुद्धि कर्म करने में लगी हुई है। जैसे कोई सन्यासी अपने आश्रम का निर्माण करवा रहा हो और उसकी बुद्धि ईंटों की गाड़ी गिनने में लगी हो, तो उसका भजन तो गया काम से। उसी प्रकार ब्रह्मा जी की बुद्धि तो सृष्टि रचना में लगी रहती है कि किस जीव को उसके पूर्व जन्म के कर्म अनुसार कैसा शरीर देना है। इसलिए वे अपने पुत्रों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। तो सनकादि कुमारों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही भगवान विष्णु ने हंस का अवतार धारण किया। अपने हंस अवतार की कथा के बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि सनकादि कुमारों का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी आदि पुरुष पर ब्रह्मा परमात्मा का ध्यान करने लगे, अर्थात मेरा ध्यान करने लगे। और मैं हंस का रूप धारण करके वहां गया, वह ही मेरा हंस अवतार था। ब्रह्मा जी के ध्यान मगन होते ही सभा में सबके सामने अत्यंत उज्जवल, तेजस्वी व परम सुंदर महाहंस के रूप में भगवान प्रकट हो गए। उस अलौकिक हंस को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने महाहंस की अर्घ आदि से पूजा कर सुंदर आसन पर उसको बिठाया, क्योंकि उस सभा में उपस्थित सभी जन ये जान चुके थे कि यह कोई मामूली हंस नहीं, भगवान का अवतार है। तभी सनकादिक कुमारों ने उस परम तेजस्वी महाहंस से पूछा, आप कौन हैं? तभी भगवान हंस ने विचित्र रूप से उत्तर देते हुए कहा, मैं इसका उत्तर क्या दूं? इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। यदि इस 5 भौतिक शरीर को आप लोग आप कहते हैं तो सबके शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं। जैसे सारे आभूषण एक सोने से बने होते हैं और सारे बर्तन एक ही मिट्टी से बने होते हैं। पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल, तेज और आकाश से रस, रक्त, मेदा, मज्जा, अस्त और शुक्र बनता है, जिसके शरीर का निर्माण होता है। तो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी के शरीर 5 भौतिक होने के कारण एक रूप है। जीव तो मेरा स्वरूप है। यह मन विषयों का चिंतन करते करते संसारिक भोगों में लिप्त हो जाता है और विषय मन में प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात संसारिक भोग मन में प्रवेश कर जाते हैं। यह बात सत्य है, किंतु आत्मा का मन और विषय अर्थात संसारिक भोगों के साथ कोई संबंध नहीं होता। भगवान हंस नारायण ने उपदेश दिया कि पहले मन विषयों में जाकर अर्थात संसारिक भोगों में जाकर विषयाकार बनता है, उसके बाद विषयाकार मन अर्थात संसारिक भोग मन में विषय स्थिर हो जाते हैं। अब आप लोग ही सोचें और निर्णय करें कि मन विषयों में अर्थात मन संसारिक भोगों में जाता है या संसारिक भोग मन में आते हैं। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा सरलता से समझ लीजिए। अब सनकादि कुमारों ने प्रश्न किया कि समस्या यह है कि संसारिक भोगों से मन को हम कैसे अलग कर सकते हैं।
तब भगवान हंस नारायण कहते हैं, इसका समाधान है कि मन और विषय पर डालो मिट्टी और मेरे साथ मिल जाओ। मन में निवास करने वाला संसार बहुत रुलाता है। तुम अपने मन से संसार को निकाल डालना और मन को संभाल कर रखना। सारे गुण मुझ निर्गुण का ही भजन करते हैं। जब कोई बच्चा हाथ में खिलौना लिए माँ की गोदी में बैठकर रो रहा हो तो माँ उससे कहती है, बेटा यह खिलौना फेंक दे और मेरी गोदी में बैठा रहे। वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि अरे आत्मा, तू मन और विषय के खिलौनों को फेंक दे तथा मुझ में एक हो जा, क्योंकि आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। बाकी सब स्वप्न की तरह झूठ है, सब यहीं रह जाएगा, साथ हमारे कुछ भी नहीं जाएगा एक आत्मा के सिवा। सब कुछ इस मन का ही खेल है और वह बहुत चंचल है। शरीर प्रारब्ध के अनुसार रहता है, उसमें प्राण चलते हैं, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष कभी इस शरीर को मैं नहीं कहते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, अर्थात संसारिक भोगों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करते हैं उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार भगवान नारायण ने हंस रूप में अवतार लेकर सनकादि कुमारों का संदेह दूर किया। सभी ने भगवान की स्तुति की और देखते ही देखते भगवान नारायण अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही सुंदर कथाओं के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। नमस्कार।